अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन। 4 ऑप्शन बताए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नेल्सन सेल या डाउन सेल। हमें पता है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है या वो गैल्वेनिक होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और जो गैल्वेनिक होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक के आगे एग्जांपल्स आ जाती हैं डाउन और नेल्सन सेल की, और यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक, नेल्सन, डाउन तीनों दिए हुए हैं, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तीनों के तीनों नॉन स्पॉन्टेनियस में है। जो हमारे पास बच्चा पीछे वो है गैल्वेनिक सेल, जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो इसका सही आंसर है गैल्वेनिक। नंबर सेकंड एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। देखो 4 तरह के ऑप्शन बताए हुए हैं, रिडॉक्स, एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एंड एसिड बेस? बेसिकली ये दोनों एक तरह ही होती हैं। एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आता है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन तो इसमें आती ही नहीं है वाटर की फॉर्मेशन में। लास्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में तो एक प्रोडक्ट होता है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है, वो आगे ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं वाटर जो है वो प्रोडक्ट हो और उसको ब्रेक डाउन करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाए, पर यहाँ पर जो है वहाँ वाटर की फॉर्मेशन करनी है हाइड्रोजन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इसमें उन्होंने पूछा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा नहीं है। अभी पहला एमसीक्यू हमने किया जिसमें हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं स्पॉन्टेनियस, सॉरी गैल्वेनिक होते हैं स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक के एग्जांपल में डाउन और नेल्सन आ जाता है, तो डाउन और सेल और नेल्सन सेल यहाँ डिस्कस किए हुए दोनों ऑप्शन हैं। ए और सी भी बताया हुआ कि ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक तो पूछा ही नहीं उन्होंने, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? गैल्वेनिक। तो सही आंसर हमारे पास क्या है? गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ जाता है। यहाँ पे पूछा हुआ है K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? K2 पोटेशियम पर हमें पता है +1 होता है, और 2 है तो +2 हो गया। Cr2 तो हमें करना ही मालूम है। उसके बाद है हमारे पास O7, ऑक्सीजन पर हमें पता है -2 होता है। O7 है हमारे पास, ऑक्सीजन पर हमें पता है -2 चार्ज होता है, तो 7 है टोटल, तो -14 हो गया। माइनस +2 और -14 को अगर हम कर दें, इनको सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आ जाता है -12 आंसर। ठीक है, और -12 चूंकि हमें पता क्रोमियम 2 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, 2 6 12। अब आंसर आया हमारे पास -6, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे इक्वल जीरो इक्वेशन होती है, और हमें इस तरह इनके साइंस सेटअप करने हैं कि आंसर जीरो आना चाहिए। तो +2 में अगर हम +6 ऐड कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाता है, मतलब +12 अगर मैं बात करूँ टोटल क्रोमियम की, तो फिर 14 +14 -14 इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसलिए हम इसका जो साइन है ना वो प्लस में कर देंगे, और चूंकि सिंगल क्रोमियम की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा +6। नंबर ऑफ क्रोमियम इज, तो +2 +7 है, +14 तो किसी सूरत में है ही नहीं। यहाँ पे किसी में अगर हमें शक भी हो तो +17 भी कहीं पे नहीं है, तो हमें शक हो सकता है +2 और +6 में, क्योंकि हमने पोटेशियम के +2 लिखे हैं, क्रोमियम के +6 लिखे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो पोटेशियम का +2 है और इसका जो है क्रोमियम का वो है +6। और पोटेशियम भी अगर सिंगल पूछो तो +1 आता है। चलो जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है पहले ये तो पता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों खसूसियात होनी चाहिए। शुगर सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, लाइम सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये 4 ऑप्शंस दिए हमें। हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, ये दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका ये आंसर तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है बहुत अच्छे से, सोडियम पॉजिटिव आयन बना देता है, क्लोराइड नेगेटिव आयन बना सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। थर्ड है लाइम सोल्यूशन। हमें पता है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता लाइम सोल्यूशन। अब बचा पीछे सिर्फ और सिर्फ शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन ना ही कोई, शुगर सोल्यूशन को कर दो, इसका सही आंसर यही है, क्योंकि शुगर सोल्यूशन ना ही कोई एसिड है, ना ही कोई बेस है, और ना ही ये आयंस में डिसोसिएट होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता ही नहीं है ये, तो इसलिए इसका सही आंसर है शुगर सोल्यूशन, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन इज केमिकल के रेस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रेस्टिंग ऑफ टिन. तो आयरन और स्टील के बारे में अगर हम कहें तो आयरन और स्टील में ज़्यादा कोलिजन पाई जाती है एज कम्पेयर टू बाकी सब जितने भी हैं ना उनकी निस्बत. अगर हम एल्यूमिनियम और टिन की बात करें तो ये बहुत अच्छे मेटल्स हैं, एक्सपेंसिव भी हैं. और इन मेटल्स में रस्टिंग इस तरह होती है कि मेटल्स क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं. इनमें रस्टिंग इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती है, बहुत कम होती है. और ये मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, तो इसलिए इसमें रस्टिंग तो ज़्यादा होती नहीं है. तो इसका सही आंसर है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन और स्टील इनमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग पाई जाती है. कोलिजन सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील में ही होती है. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें. नेल्सन cell is used to prepare caustic soda along with gases. Which one of the following gases produced at cathode? Chlorine, hydrogen, ओजोन और O2, ऑक्सीजन. अच्छा, अब दो चीजें हैं. एक बात तो क्लियर है, O3 और O2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर. सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास, क्लोरीन और हाइड्रोजन. इसमें हमने बताना कि कैथोड पर कौन है. तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्लोरीन जो थी वो एनोड पर थी और H2 यानी हाइड्रोजन जो था वो कैथोड पर था. इसलिए इसका सही आंसर हाइड्रोजन है. यहाँ पर उन्होंने कैथोड पूछा. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट अकर? हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, सही है. ऑक्सीजन हैज रिड्यूस, जी हाँ ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये भी बात वही होगी, सही है. हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात गलत है क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है. यहाँ पे हमने डी ऑप्शन इसका सही है. मतलब क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि कौन सा प्रोसीजर नहीं होता, तो हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं होता, इसलिए ये आंसर सही है. द फार्मूला ऑफ रस्ट इज, फॉर ऑप्शन दिए हुए हैं. Fe2O3NH2O, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. दूसरा है Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको. FeOH थ्राइज NH2O, ये भी हाइड्रेटेड फेरी ऑक्सीहाइड्रो ऑक्साइड है. और नेक्स्ट है FeOH थ्राइज, तो ये फेरी ऑक्सीहाइड्रोक्साइड है. तो ये सारे हैं, इनके नाम हमें पता चल गया. लेकिन जो रस्ट का फार्मूला है ना वो बेसिकली होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो वो कौन सा है, वो है Fe2O3NH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ये इसका सही आंसर है. इसको कॉमनली हम रस्ट भी कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला ये हो गया. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, चार ऑप्शन, जिंक H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, H2. तो जो जिंक होता है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है. क्लोरीन कुछ नहीं हो रहा होता इसमें, नथिंग, इसमें कुछ नहीं है. H2 इसमें भी कुछ नहीं हो रहा. H पॉजिटिव जो है, बी ऑप्शन जो है, उसमें रिडक्शन हो रही होती है और वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा होता है. तो इट इज द राइट आंसर इज H पॉजिटिव. ये चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज हो गए. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज लेकर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.